हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से क्लास 7th का जो अतीत से वर्तमान है यानी कि हिस्ट्री है उसका आज हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। तो याद रखिएगा, मध्यकाल में जो है मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ मौजूद थी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। नागर शैली में जो बना था मंदिर, सबसे बेहतर मंदिर कौन था। तो याद रखिएगा, देव का सूर्य मंदिर, और यह सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष किया था। तो याद रखिएगा, शाहजहां जो है दिल्ली में लाल किला का निर्माण 1638 ईस्वी में किया था। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के साथ अल बरूनी आया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अलवार और नयनार कहाँ के भक्ति संत थे। तो याद रखिएगा, अलवार जो है वो विष्णु के हैं, नयनार जो है वो शिव के। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई। तो याद रखिएगा, उर्दू की उत्पत्ति जो है 13वीं शताब्दी में हुई। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा होता है शाही शिविर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखिएगा, तुलसीदास जो है रामचरितमानस की रचना की। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो याद रखिएगा, शिवाजी जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1774 ईस्वी में किया। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था। तो याद रखिएगा, मराठा परिसंघ का जो प्रमुख था वो था बाजीराव। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा, बिहार में जल मंदिर जो है वो पावापुरी में अवस्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो याद रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम की। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। तो याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार जो है 19। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा, सौरमंडल का जो चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वही जो है दिल्ली को पहली राजधानी बनाया था। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है,
वॉर एंड वुमन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, वॉर एंड वुमन की जो पुस्तक के लेखक है वो है डॉक्टर M.A. हसन। कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर M.A. हसन। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया गया। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा, पंचतंत्र जो है विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, 1905 में जो बंगाल विभाजन का आदेश दिया था वो था लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 25 है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तिलका मांझी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भागलपुर में। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भागलपुर में। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, 1857 ईस्वी के क्रांति का जो समय था उस समय के भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1952 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि का विकास। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, 1951 से 1956 के बीच। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 कहता है, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया था वो था आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये था क्लास 7th के मोस्ट एससीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव जो आपके कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।